Hello everyone, welcome to the class. Today the topic of our discussion is Bayes strain theory for cycloalkanes. अगर हम सिंपली एक लाइन में डिस्क्राइब करें कि बेयस स्ट्रेन थ्योरी हमें किस बारे में बताती है, तो बेयस स्ट्रेन थ्योरी मेनली हमें बताती है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, और इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन है वो डिपेंड करती है ऑन एंगल स्ट्रेन। अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें, ऑल द साइक्लोएल्केन रिंग्स आर फ्लैट इन नेचर और यू कैन से दे आर प्लेनर. इट मीन्स दैट द कार्बन एटम ऑफ द साइक्लोएल्केन, सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन जो होती है उसके कार्बन एटम सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं. ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि साइक्लोएल्केन्स के जो कार्बन एटम हैं वो प्लेन में होते हैं और जो साइक्लोएल्केन्स होती हैं उनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. अब अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होगा, जो साइक्लोब्यूटेन होगी इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, साइक्लोपेंटेन में ये बॉन्ड एंगल 108 डिग्रीज का होगा और साइक्लोहेक्सेन में ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा. अब अगर हम देखें कि एंगल स्ट्रेन क्या होती है, एंगल स्ट्रेन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एंगल स्ट्रेन इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड एंगल इन द रिस्पेक्टिव साइक्लोएल्केन. अब आइडियल बॉन्ड एंगल क्या होता है? आइडियल बॉन्ड एंगल अगर आप देखें तो हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है उसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो वो टेट्राहेड्रल होती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्रीज का होता है. इसे हम आइडियल बॉन्ड एंगल कहते हैं. आइडियल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्रीज का होता है और इसे ही हम आइडियल बॉन्ड एंगल कहते हैं. अब इस आइडियल बॉन्ड एंगल में और साइक्लोएल्केन्स के बॉन्ड एंगल में जो डिफरेंस होगा उसे हम उस साइक्लोएल्केन का एंगल स्ट्रेन कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोप्रोपेन का जो है वो एंगल स्ट्रेन निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, आइडियल बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 डिग्रीज का है माइनस हम क्या करेंगे साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल जो कि 60 डिग्री का है और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो होगा ऑलमोस्ट 49.5 डिग्री का, जो कि क्या होगा साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन. अब अगर हम इन सारे साइक्लोएल्केन्स जो कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, इन सब का हम अगर एंगल स्ट्रेन देखें तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन आ रहा है हमारे पास साइक्लोपेंटेन का. अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, greater is the angle strain, the more is the unstability. It means that the stability of cycloalkanes is inversely related to angle strain. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बेयर स्ट्रेन थ्योरी बेस ही इस पे करती है. जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा किसी साइक्लोएल्केन में उतना ही वो अनस्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन का इन्वर्स रिलेशनशिप है. अब में हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ रहा है तो ये बहुत अनस्टेबल साइक्लोएल्केन होगी. अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये बहुत ही अनस्टेबल साइक्लोएल्केन होगी. According to Bayes strain theory, cyclopentane is the most stable cycloalkane with a bond angle of 108 degrees. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंगल स्ट्रेन देखें साइक्लोपेंटेन का तो वो सबसे कम आएगा. इन सारी साइक्लोएल्केन में से सबसे कम एंगल स्ट्रेन आ रहा है साइक्लोपेंटेन का, दैट इज 1.5 डिग्रीज. तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी. बट जब हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो साइक्लोपेंटेन इज नॉट द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी कि वाई साइक्लोहेक्सेन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन बट साइक्लोपेंटेन इज नॉट द वन. लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आता है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन, तो आप हमेशा साइक्लोपेंटेन को ही टिक करेंगे. बट अगर आपको जनरल एमसीक्यू आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन और नीचे ये ऑप्शन दिए गए होंगे तो आप हमेशा साइक्लोहेक्सेन को ही टिक करेंगे. बट जब स्पेसिफाई किया जाएगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आप साइक्लोपेंटेन का ऑप्शन जो है वह टिक करेंगे. बेयर स्ट्रेन थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखें तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो हमारे पास साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो प्लेनर होती हैं या फ्लैट होती हैं. बट जब हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया साइक्लोएल्केन का तो उससे हमें पता चला कि एक्चुअली जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो इस तरह की शेप में नहीं होती, वो प्लेनर नहीं होती बल्कि नॉन प्लेनर इन नेचर होती हैं. दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शोज दैट साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन. अब अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी साइक्लोएल्केन बन रही थी, साइक्लोपेंटेन. बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमारे पास जो सबसे स्टेबल साइक्लोएल्केन आ रही है वो साइक्लोहेक्सेन है.
This is all about the Bear strain theory. You can take the screenshot of these notes. Thank you so much.